खुद पर भरोसा करने की हुनर सीख लो। खुद पर भरोसा करने की हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे होते हैं, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। जय हिंद साथियों, आप सभी को सीके एंड भीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास टेंथ में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आप लोग वीडियो को स्किप बिना करे जरूर देखिए, क्योंकि थंबनेल में देख लिए होंगे कि थंबनेल में क्या लगा हुआ है, वर्ण। देखिए, वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर। बहुतों बच्चा को याद नहीं है और पता भी नहीं होता है। और वर्ण का जो अंग्रेजी होता है लेटर होता है। क्या होता है जी? तो लेटर। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है और उसका अंग्रेजी क्या होता है? लेटर। तो आपको यह एक बात पता होगा कि वर्ण जो होता है कुल कितना होता है? कुल कितना होता है इसका वर्ण? वर्ण होता है कुल 52 होता है। और आप लोग पढ़े होंगे बचपन से कि लेटर होता है कुल 26। तो कौन कौन? ए से लेकर के जेड तक वो क्या हो गया? लेटर है। वर्ण आखिर क्या है? वर्ण क्या है? तो उस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। आप लोग याद किताबी भाषा में ये लिखा होगा, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। यह आपका एक किताबी भाषा हुआ। हमारा तरीका से क्या है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है वही क्या आ गया? आपका वर्ण हो गया। उसे हम लोग कहते हैं वर्ण। या एक और तरीका है इसका वर्ण का दूसरा भी एक परिभाषा है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ण बोलेंगे। आपको तीनों प्रकार से यह वर्ण का डिफिनेशन दिया गया। तो आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग देखिए आप, जैसे क भी हो गया अलग है और जो भी क्या है अलग है। सब कुछ है अलग अलग खंड है। मान के चलिए एक लड़का है, एक लड़का खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, के लिए एक जरूरत लेडीज की या एक लड़की की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार वर्ण भी एक सिंगल है, एक कुंची है सिंगल। चाहे लड़की भी मान लिया जाए तो अभी जो लड़की है बालिका है वह लड़की खुद से अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती है, तो उसके लिए भी एक किसी का जरूरत पड़ता है। तो सिंगल कुछ नहीं हो सकता। वही आपका क्या है? अभी वर्ण है। तो देखते हैं हम लोग वर्ण। आप जान गए होंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण का जो है, वर्ण का कितना भेद होता है? कितना भेद होता है वह जाते हैं हम लोग। देखिए वर्ण का कितना होता है भेद? यानी 2 होता है। मतलब वर्ण का 2 गो बेटा है। कैसे बेटा है? 2 गो बेटा। एक गो बेटा का नाम क्या है आपका? स्वर। और दूसरा बेटा का नाम क्या है? व्यंजन। क्या नाम है? स्वर और व्यंजन। देखिए आप स्वर वर्ण का अंग्रेजी क्या होता है? तो स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल। क्या बोलते हैं? वोवेल। स्वर को हम लोग बोलते हैं वोवेल और व्यंजन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सोनेंट। हम लोग बोलते हैं व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आप एक बात बताइए कि स्वर जो है, स्वर कुल कितना होता है और अंग्रेजी में वोवेल कुल कितना होता है? तो यह भी स्पष्ट आप जान लीजिए। होगा तो पता होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए वोवेल हम लोग जानते हैं 5 होता है। कैसे होता है? 5 होता है। और कौन कौन होता है? जैसे ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू यह हो गया वोवेल यानी स्वर। अंग्रेजी में कैसे होता है? 5। और हिंदी में कैसे होता है स्वर? 11 होता है। कितना होता है? 11। और कौन कौन से? अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक यह क्या हो गया? आपका स्वर वर्ण हो गया। कुल स्वर वर्ण कितना होता है? कोई पूछे तो कितना बोलना है? 11। कितना? 11 बोलना। अगर व्यंजन, व्यंजन जो है हिंदी में होता है कुल कितना होता है? 25। कितना होता है हिंदी में? 25। और कॉन्सोनेंट जो होता है आपका कितना होता है? 21। बोले तो 21। आप 25 जो बोलते हैं सर, बोलिएगा कि सर आप बताइए कौन कौन होता है? तो क वर्ग से लेकर के, कहाँ से? क वर्ग से लेकर के प वर्ग, यह कुल क्या है आपका? यह कुल है आपका व्यंजन है। कौन सी है? व्यंजन है।
तो यह आप लोग निश्चित समझ गए होंगे। आप देखिए कि स्वर का भी कितना बेटा है, तो स्वर का भी 3 गो बेटा है। स्वर का जो बेटा 3 गो है उसको भी एक ट्रिक के नाम से भी जान सकते हैं, और ट्रिक आपका क्या है, से दीप। क्या नाम है, दीप। हम लोग जो दीप जलाते हैं दीपावली में, वह याद रहा तो समझे कि अभी याद रह गया, दीप। तो देखिए दी से हो गया आपका दीर्घ, दी से क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर वर्ण, और प से हो गया आपका प्लुत स्वर वर्ण, और आपका ह, इसमें हलंत लगा हुआ ना ह का, तो ह इससे हो गया क्या ह्रस्व, क्या हो गया ह्रस्व। दी से दीर्घ और प से प्लुत और ह से क्या हो गया आपका ह्रस्व, ह्रस्व स्वर वर्ण। यह स्वर वर्ण के प्रकार हो गया। आप देखते हैं हम लोग इसी प्रकार व्यंजन वर्ण का भी देखते हैं प्रकार। देखिए व्यंजन वर्ण का भी क्या गो बेटा है, तो व्यंजन वर्ण का भी 3 गो बेटा है। कितना, 3 गो बेटा। तो इस एक का नाम है क्या, अंतःअस्त। एक बेटा का नाम क्या है जी, तो अंतःअस्त व्यंजन। अगला दूसरा बेटा का नाम इसका है उष्म। क्या नाम है, उष्म। और तीसरा बेटा का नाम क्या है, तो स्पर्श। क्या नाम है, स्पर्श। पहला बेटा का नाम है अंतःअस्त, और दूसरा बेटा का नाम क्या है उष्म, और तीसरा बेटा का नाम क्या है स्पर्श। यह आपको मालूम हो गया। तो चलिए एक आपका आता है बोर्ड एग्जाम में अक्सर, क्या इम्पोर्टेंट क्या है, उच्चारण स्थान है। और उच्चारण स्थान को हम लोग एक ट्रिक के अनुसार जानते हैं। देखिए आपको स्पष्ट बता देते हैं कि देखिए उच्चारण स्थान, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको पता होगा क वर्ग, कौन वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, कौन वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यह है आपका उच्चारण स्थान। को कैसे हम लोग याद करेंगे कि कहाँ कौन से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है कि मूर्धा से, कि तालु से, कि नासिका से, टोटल बताएंगे। देखिए आपको एक गाड़ी देखे होंगे KTM, KTM 2, अभी हाल फिलहाल में चल रहा शादी ब्याह का ट्रेंडिंग है। तो इसमें गाड़ी का मांग होता है, KTM चाहिए, बुलेट चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। तो उसमें से एक KTM गाड़ी है। उस KTM गाड़ी को हम लोग भी इस ट्रिक में उपलब्ध करते हैं, और आपको याद करने के लिए सही तरह को आप के है, तो के का मतलब क्या हो गया, के से आप समझिए कंठ। क्या होता है, के से होता है कंठ। तो के से कंठ हुआ, तो कंठ में आपका जैसे क वर्ग किस में आता है, कंठ में। जैसे क बोलिए, क ख ग घ, ये कहाँ तक आता है आपका कंठ तक। और अंग बोला तो नासिका, अंग कहाँ से बोला जाता है, नासिका, उसको बताते हैं। तो देखिए आपका टी से बोला जाता है कौन सी और, टी से मतलब तालु, टी का मतलब क्या होता है तालु। तो तालु से क्या बोला था आपका च वर्ग, जैसे च छ ज ई, आपका मतलब किस में आएगा, तो तालु में आएगा। और M4 होता है मूर्धा, M4 क्या होता है मूर्धा। तो मूर्धा आपका, मूर्धा में आपका कौन कौन आता है, ट वर्ग, आपका ट वर्ग आता है। अब ट वर्ग का मतलब क्या होता है आप समझ गए। आप डी है, तो डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है दंत। दंत बोले तो दांत, दांत से आप क्या क्या बोलते हैं उस चीज, जैसे त थ बोलिए, या आपका दांत का प्रयोग लेता है, सहारा लेता है। अगला ओ का मतलब होता है ओष्ठ, ओष्ठ बोले तो होठ, जो लड़कियां सब होठ में लगाती है लिपस्टिक। तो यही ओष्ठ में हम लोग, ओष्ठ से क्या क्या बोलते हैं, तो प वर्ग में आपका आता है ओष्ठ, ओष्ठ आता है। जैसे प बोलिए, फ बोलिए, ब बोलिए, देखिए दोनों का जो ओष्ठ है ना, दोनों ओष्ठ यानी होठ चिपकता है छोड़ता है बोलने के सहारे। तो जो स्पष्ट यह होता है कि जो जिसके साथ बोलने में सहारा लेता है वही क्या होगा आपका उच्चारण स्थान। और आपका आता होगा, देखिए से इस कंठ में जो है ना अ और आ भी आता है कंठ में, किसमें, कंठ में। लेकिन च वर्ग में भी आता है क्या क्या बोलिए, क्या क्या आता है, और
तालव्य आता है, किसमें? तो च वर्ग में। और इसी प्रकार ट वर्ग में भी आता है कौन चीज? र और मूर्धन स। क्या? र और मूर्धन स। लेकिन त वर्ग में भी आता है क्या? त वर्ग में भी आता है ल और दंत स, ल और दंत स। एक आता है केटी। केटी का मतलब होता है कंठ और तालु। केटी का मतलब कंठ और तालु में किसका किसका प्रयोग होता है? तो ए का। कंठ और तालु में ए और ए का प्रयोग होता है, मतलब दोनों मिक्सचर है। इसी प्रकार के ओ क्या आता है? के और ओ। के और ओ में आपका आता है ओ और आओ। तो के का मतलब क्या होता है? कंठ, और ओ का मतलब होता है ओष्ठ, मतलब क्या? कंठोष्ठ। तो ओ और औ दोनों क्या आता है? साथे में आता है ना। अब आपका आ गया डी और ओ। डी और ओ में आता है क्या? तो डी फॉर दंत, ओ फॉर ऑफ, मतलब ओ फॉर ओष्ठ। तो दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या किसका प्रयोग होता है? तो व का। किसका? व का। आपका आता है एन फॉर होता है नासिका। नासिका बोले तो नाक। तो नाक में किसका किसका सहारा लेता है? तो देखिए इसे नो अंग हो गया, यहाँ हो गया, नो हो गया और नो हो गया। ये सब किस में आता है? आपका नासिका में। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।